प्रेम करने के लिए दो चीजें देखनी चाहिए, एक गुण एक स्वरूप। गुण उनके ऐसे हैं जिनसे संसार में गुणी और गुणवान व्यक्ति प्रकट होते हैं। ऐसे गुण उनसे ही सब निकला हुआ है, ईश्वर से। गुण ज्ञान विशेषताएं सब प्रभु से ही निकली हुई हैं। ये धाराएं निकली हैं नदियों की, जैसे धारा समुद्र से निकलती है वैसे ही ज्ञान सब कुछ प्रभु के ही, ईश्वर के ही शरीर से निकला है। तो बताइए, आपने एक बार उनको देखा बस काम हो गया? जानते हैं, जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं होगा, जब तक आप अंदर से स्वच्छ नहीं होंगे, तब तक आपको उनका दर्शन करने में आनंद आएगा ही नहीं। अरे दर्शन कैसा दर्शन है जब तक प्रभु को देखकर आंखों से अश्रु न बह ले? कैसा दर्शन? उनको देखा अश्रुपात हो जाए, रोमांचित हो जाए शरीर, हाथ कांपने लगे, होंठ फड़फड़ाने लगे प्रभु से बात करने के लिए कि प्रभु कभी आइए बात करिए हमसे। तब तक क्या लाभ मिला दर्शन का? जब तक आपके नेत्र ना बता दें कि हाँ हमने बहुत पाप किया, यहां से ही पाप प्रवेश किया था, आज आंसू के द्वारा सारे पाप को बहाना है। इसलिए प्रभु के आगे मगन हो जाना चाहिए। हम संसारियों में मगन हो जाते हैं। शरीर संसार को दे दीजिए, लेकिन हृदय परमात्मा के चरणों में लगाइए, संसारियों में मत लगाइए। संसारियों के आगे धन दो, सुख दो, संपत्ति दे दो, अपने शरीर को दे दो, लेकिन ये जो हृदय है वो केवल प्रभु के चरणों में ही लगा रहे। बस आपको कथा का समझ लीजिए लाभ मिल गया। जानते हैं, ये जो आप कथा सुन रहे हैं ना, इस कथा को इंद्र खरीदने आए थे। किससे? सुखदेव जी महाराज से। किसके लिए? अपने लिए। और लोभ किसको दिया? परीक्षित को। बोले ये जो कथा अमृत आप इन्हें पिला रहे हैं ना, ये कथा अमृत हमें पिलाइए। किसने कहा? इंद्र ने। और ये जो कलश है ना मेरे हाथ में, इस कलश में अमृत है, इनकी मृत्यु नहीं होगी, तो ये अमृत इनको पिलाइए। लेकिन उनको भी भगा दिया गया। बताइए कितनी दुर्लभ है ये कथा, जो देवताओं को भी नहीं मिलती। ये रस केवल धरती पर ही पीने को मिलता है, और किसी लोक में ये रस नहीं है। ये रस केवल हम मनुष्यों को प्राप्त है। अच्छा, एक बात और है, आप अगर पशु बन जाएं, कीड़े बन जाएं, क्या आप इस रस को पाएंगे? आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। एक ही योनि है, संभाल लीजिए इसे। एक ही योनि है मानव जीवन, एक ही शरीर है मनुष्य का शरीर, जिससे आप भक्ति कर सकते हैं, प्रभु के धाम जाने की तैयारी कर सकते हैं। और कोई देह नहीं जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकें, प्रभु से प्रेम कर सकें। गोपियों ने ये बात बहुत जल्दी जान ली थी, तो अपने पिता पुत्र पति को छोड़ करके तुरंत उन गिरधर गोपाल की सेवा में लग गए। हमें और कुछ नहीं करना। ये इतनी कथाएं होती हैं दुनिया में, क्यों होती हैं? केवल हमें वही ज्ञान देने के लिए कि हम अपने जीवन में क्या उतारें। ये सत्संग इसीलिए होते हैं क्योंकि बिना सत्संग के हम अपना अच्छा और बुरा नहीं जान सकते। विवेक क्या है? जहां पर आपको पता चल जाए कि नरक बुरा है और स्वर्ग यानी बैकुंठ अच्छा है। अच्छा, स्वर्ग नहीं मांगना है, पहले भी बताया था, बैकुंठ मांगना है। क्या मांगना है? बैकुंठ। क्योंकि स्वर्ग से क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकावसंति, पुण्य खत्म हुआ, तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा, जाओ और पुण्य करो तब आना। तो कभी भी स्वर्ग ना मांगो, मांगना है तो क्या मांगो? बैकुंठ। और उस बैकुंठ में जाकर प्रभु के पार्षद बन जाओ, उनके सेवक बन जाओ, उनके परिकर बन जाओ, उनके अनुचर बन जाओ, जो बनना हो बन जाओ, लेकिन वहीं रहो। ये आनंद, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कथा में डूब रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है। और उनके पास रहने में कैसा लगता होगा? कल्पना करिए।
कहीं ना कहीं प्रभु को आपसे प्रेम है, जो आप तक उन्होंने अपना संदेशा भिजवा दिया है कि जाओ हमारे प्रेमियों से कहो कि तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो। क्या तुम शरीर हो? नहीं, तुम आत्मा हो। ये शरीर छूटेगा, फिर दूसरे चोले में ये आत्मा जाएगी। तो वो याद दिलाना चाहते हैं। कथा के पहले आपको ये बात बताना बहुत जरूरी था। आइए हम सभी चलते हैं नैमिषारण्य की उस भूमि पर, और वहां पर जहां 88,000 ऋषिगण सामने श्रोता बनकर विराजमान है, ऊंचे आसन पर सूत जी महाराज वक्ता बनकर के विराजमान है। तो बोले उस पवित्र भूमि पर यह ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जो ज्ञान यज्ञ आज हमारे मध्य में विराजमान है। तो बोले सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया? कौन सी भूमि पर प्रश्न किया?